सो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या एनबीएफसी के काम है, मीनिंग क्या है एनबीएफसी का, और कैसे ये एनबीएफसी रजिस्टर हो सकती है, इसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करनी है, कौन से फॉर्म जाएंगे और कितनी फ़ीस वगैरह, ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनबीएफसी होती क्या है। तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जैसे लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, लीज है। ये सब चीज़ें अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक नहीं है और वो अगर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होती है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे एक एनबीएफसी रजिस्टर हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए होता है, जो कि आरओसी के ऑफिस से हमें मिलेगा एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन के लिए। एक सर्टिफाइड कॉपी रहेगी। सर्टिफाइड कॉपी एक्सट्रैक्ट, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, और कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एमओए एओए से रिलेटेड फाइनेंशियल बिजनेसेस। एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें कंपनी ये बोलेगी कि हम कोई भी बिजनेस एनबीएफसी के अलावा कैरी नहीं करेंगे। जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर हैं उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहेगा। अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो किसी भी तरह का पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है पास्ट में, ना ही आगे वो प्रोवाइड करेंगे। द कंपनी फॉर्मुलेट्स द फेयर प्रैक्टिस, एक फेयर प्रैक्टिस कोड कंपनी फॉर्मुलेट करेगी आरबीआई का गाइडलाइन जैसा है उसके अकॉर्डिंग। जो चौथी चीज़ है जो हम उस बोर्ड रेजोल्यूशन में बताएंगे कि कंपनी ने किसी भी तरह का पास्ट में कोई भी फंड पब्लिक से रेज नहीं किया है और ना ही फ्यूचर में बिना आरबीआई के अप्रूवल के वो किसी भी तरह का फंड रेज करेगी। और आखिरी बात जो हम बोर्ड रिलेशन में दिखाएंगे वो ये है कि कंपनी का किसी भी तरीके से कस्टमर इंटरफेस नहीं है और ना ही जब तक कोई भी प्रॉपर अप्रूवल नहीं होगी तब तक कोई भी कंपनी इंटरफेस नहीं करेगी कस्टमर्स के लिए। एक फिक्स डिपॉजिट की कॉपी रहेगी जिसमें कंपनी ये बताएगी कि जो भी फिक्स डिपॉजिट है वो बैंकर्स के पास वो किसी भी तरीके का नेट ऑन फंड, जैसे एनबीएफसी को नेट ऑन फंड एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बैंक के पास एज एफडी या फिर किसी और तरीके से जमा करवा सकती है। तो उसके लिए उस एफडी पे या दूसरा अमाउंट जो भी डिपॉजिट है उस पर किसी भी तरह का लीन क्रिएट नहीं है, इस चीज़ का अश्योरेंस के लिए कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है। उस सर्टिफिकेट में ये एनओसी रहता है बैंक का कि ये जो चार्ज है ये फ्री है, या फिर ये जो डिपॉजिट है इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। और कंपनी अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो कंपनी को अपनी बैलेंस शीट और जो भी रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन था डायरेक्टर्स के द्वारा उसकी पूरी डिस्क्लोजर हमें देनी पड़ेगी। एक हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बिहाफ में हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, उसकी कॉपी हमें उस रजिस्ट्रेशन के साथ लगानी पड़ेगी। सारे डायरेक्टर्स की प्रोफाइल जो कि ड्यूली साइंड हो डायरेक्टर्स, एक सिविल या फिर क्रेडिट रिपोर्ट डायरेक्टर्स की कि सिविल रेटिंग क्या है डायरेक्टर्स की, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है किसी भी तरह के लोन या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पेमेंट में। कंपनी अपना बैंक का जो भी डिटेल है, जो भी लोन है, जो भी बैलेंस है बैंक का, उसकी डिटेल सब यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। तो इसके बाद रिक्वायरमेंट है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए क्या एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन में क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पर्सनल आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ जो होता है डायरेक्टर्स का, वो हमें ये इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में लगाना पड़ेगा। जैसा कि ऊपर मैंने बताया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि सीएस या सीडब्ल्यूए देगा वो हमें एक रिक्वायर्ड होता है। नेटवर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि एक मिनिमम नेटवर्थ एनबीएफसी के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उसका एक सर्टिफिकेट जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके वो सर्टिफाई करके देंगे, तो वो एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट हमें लगाना पड़ेगा। सिविल रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। और अगर डायरेक्टर्स का जो भी एक्सपीरियंस रहा है फाइनेंशियल मार्केट में
उसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हमें इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू लगाना पड़ेगा। अगला हमें देखना है कि शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन, एनबीएफसी के लिए जब रजिस्टर करेंगे तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। तो पहला है कि उनकी पर्सनल आईडी और एड्रेस प्रूफ हमें लगाना पड़ेगा। जनरली हम पर्सनल आईडी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड या फिर दूसरे ऐसा लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट काफ़ी होता है। सेम वही है, इनका भी नेटवर्क सर्टिफिकेट हमें चाहिए, सिविल रिपोर्ट चाहिए और बैंकर्स का रिपोर्ट चाहिए। तो बेसिकली हमने ये देखा कि किस तरह एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। और अगर कोई कंपनी जो कि एनबीएफसी में काम करना चाहती है या लोन प्रोवाइड करना चाहती है तो अपने आप को एज ए एनबीएफसी रजिस्टर कर सकती है। बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होती हैं जो भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, चूँकि आज किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश या ग्रोथ करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। और कई बार बैंकिंग चैनल में जाने से कई बेहतर होता है कि हम दूसरे और भी जो भी चैनल्स हैं फाइनेंस के उस पे हम एक्सप्लोर करें। तो एनबीएफसी उसका एक बहुत अच्छा एक जरिया हो सकता है। तो इस तरह से एनबीएफसी रजिस्टर की जा सकती है और एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके की आपको इससे रिक्वायर्ड गाइडलाइन चाहिए या फिर आप एनबीएफसी रजिस्टर करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।